हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स टू मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, रिसेंट में एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है रिलेटेड टू अवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ड्यूरिंग हर असम विजिट जो कि होने वाली है 6 से 8 अप्रैल के बीच में, सी विल टेक अ फ्लाई सॉर्टाई इन Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट और साथ ही साथ इनॉग्रेट करेंगी गज उत्सव 2023। तो वो उड़ान भरने वाली हैं Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट में और गज उत्सव का इनॉग्रेशन भी करने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए फ्रेंड्स, इस न्यूज़ की अपडेट जो कि इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अपन देखा, द्रौपदी मुर्मू जो कि विजिट करने वाली है असम फ्रॉम 6 to 8 अप्रैल, तो उस दौरान सी विल फ्लाई अ सॉर्टाई ऑन Sukhoi-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन। तो तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से वो उड़ान भरेंगी इन Sukhoi-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट। ऐसा करने वाली हैं वो सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट होने वाली हैं, क्योंकि इससे पहले अपनी जो कंट्री की पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी जो कि थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, उन्होंने 2009 में फाइटर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी थी। ये प्रतिभा पाटिल की कुछ इमेजेस हो जाती हैं जब उन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी थी। तो फ्रेंड्स, जब उन्होंने उड़ान भरी थी उस टाइम पे एयर चीफ मार्शल होते थे फॉली होमी और अभी प्रेजेंट में अपने एयर चीफ मार्शल हैं वी.आर. चौधरी। ओके, अब फ्रेंड्स, जो कि प्रतिभा पाटिल न्यूज़ में चल रही हैं तो आपको उनसे रिलेटेड उनका टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए कि वो कौन से टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट थी। तो उनका टाइम पीरियड था फ्रॉम जुलाई 25, 2007 टू जुलाई 25, 2012। तो ये 2007 से 2012 तक प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट थी और ये अपनी कंट्री की पहली वुमेन प्रेसिडेंट है और पहली वुमेन प्रेसिडेंट हो जाती हैं जिन्होंने उड़ान भरी थी इन फाइटर एयरक्राफ्ट। अब फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है न्यूज़ और इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग क्यों चल रही है कि प्रेसिडेंट उड़ाने वाली हैं फाइटर एयरक्राफ्ट? क्योंकि प्रेसिडेंट, आपको पता होगा, ये कमांडर इन चीफ होता है ऑफ ऑल 3 आर्म फोर्स। आर्म फोर्स की बात कर लें तो नेवी, एयर और आर्मी, तीनों का कमांडर इन चीफ कंसिडर किया जाता है प्रेसिडेंट को। तो इसलिए जब भी प्रेसिडेंट कोई एयरक्राफ्ट या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट इस तरह की चीज़ें करते हैं, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, इस तरह से मोरल बूस्ट होता है अपनी जो आर्मी है, नेवी है, जो इतने सारे आर्म फोर्सेस हैं उनका। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फ्रेंड, डिस्कस कर लेते हैं Sukhoi-30 MKI के बारे में, क्योंकि ये न्यूज़ में था तो इससे रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए जो पूछे जा सकते हैं। Sukhoi-30 MKI ये एक मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे जॉइंटली मैन्युफैक्चर किया है सुकोई डिज़ाइन ब्यूरो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, मतलब कि HAL ने, फॉर इंडियन एयरफोर्स। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड 2 फैक्ट और पता होने चाहिए। पहला ये कि इसमें फिट किया गया है एयर लॉन्चर वर्जन ऑफ ब्रह्मोस, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो जाती है। 2017 में सुकोई में इसे फिट किया गया था और ब्रह्मोस, आपको पता होगा, ये इंडिया और रसिया के द्वारा मिलकर बनाई गई मिसाइल है। ये मिसाइल तीनों फॉर्म के लिए अवेलेबल है, मतलब कि एयर, लैंड एंड नेवी। तो इसका एयर वर्जन सुकोई में फिट किया गया। सेकंड हो जाता है कि इसमें एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड रडार फिट किया है जो डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। तो DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है तरंग रडार वार्निंग रिसीवर, ये भी इसमें फिट किया गया है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सुकोई के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसी यात्रा के दौरान अपनी जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हो जाती हैं वो इनॉग्रेट करने जा रही हैं गज उत्सव 2023। बात कर लें गज उत्सव की, तो ये सेलिब्रेट किया जा रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क में ऑन अप्रैल 7। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को द्वारा आइडेंटिफाइड है, यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में लिस्टेड है और ये बहुत ज़्यादा जाना जाता है वन ऑन राइनो के लिए, राइनोसोरस के लिए। तो फ्रेंड्स, यही मनाया जा रहा है गज उत्सव। और गज उत्सव मनाया क्यों जा रहा है? तो फ्रेंड्स, जो अपन ने प्रोजेक्ट चालू किया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो कि चालू हुआ था 91-92 में, उसके 30 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के। तो उस एफर्ट्स को जो अपन ने कंजर्वेशन में लाए हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट, उसके सक्सेसफुल 30 ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जा रहा है गज उत्सव 2023 में। तो ये सेलिब्रेट हो रहा है आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। और आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ओवरऑल कंट्री में सेकंड लार्जेस्ट एलिफेंट की पॉपुलेशन ये आसाम में पाई जाती है। इससे सबसे पहले कहाँ पाई जाती है तो हम बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा पाई जाती है तमिलनाडु में और सेकंड लार्जेस्ट एलिफेंट की पॉपुलेशन पाई जाती है आसाम में। ओके, तो इसीलिए गज उत्सव सेलिब्रेट हो रहा है आसाम में, जिसे इनॉग्रेट करने वाली हैं अपनी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ड्यूरिंग हर विजिट टू आसाम। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद प्रेसिडेंट मुर्मू सी इज़ गोइंग टू फ्लैग ऑफ द माउंट कंचनजंगा एक्सपीडिशन 2023, मतलब कि इसके बाद वो हरी झंडी दिखाने वाली हैं कंचनजंगा एक्सपीडिशन ऑफ 2023। ये माउंटेन एक्सपीडिशन रहता है, ये 5 माउंटेन्स का ग्रुप है, बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं। तो उसको भी गुवाहाटी में वो हरी झंडी दिखाने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से उनके 3 मेन इवेंट्स हो जाते हैं जो कि आसाम से रिलेटेड हैं। और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गज उत्सव किससे रिलेटेड है और कंचनजंगा एक्सपीडिशन ये कहाँ हुआ और कौन से विमान में प्रेसिडेंट मुर्मू ने अभी उड़ान भरी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं
जो आपको पता होना चाहिए। और अगर फ्रेंड्स आपको कंटेंट और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।